हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सीटेट एग्ज़ाम से जुड़ी कन्फ्यूजन के बारे में। हर बार कैंडिडेट्स लैंग्वेज ऑफ़र 1 में और लैंग्वेज ऑफ़र 2 में हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं, तो करेंगे इस कन्फ्यूज को इस वीडियो में दूर। बने रहिए हमारे साथ। लैंग्वेज जैसे टॉपिक पे बात करने से पहले हम एग्ज़ाम के महत्वपूर्ण निर्देश को पढ़ लेते हैं कि जो जूनियर क्लास के फॉर्म भरे हैं उनका एग्ज़ाम 9:30 बजे से 12 बजे तक होगा, और जो अपर कास्ट के फॉर्म भरे यानी सीनियर क्लास के फॉर्म भरे हैं उनका एग्ज़ाम 2 बजे से 4:30 बजे तक होगा। आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात बता देते हैं कि पासिंग मार्क जो है जनरल के लिए 90 है और ओबीसी 82 है। अगर आप इतने नंबर ला लेते हैं तो आप सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं। और नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, तो अच्छे से प्रश्नों को पढ़कर सभी प्रश्नों के जवाब देने हैं और टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना है। एग्ज़ाम शुरू होने से 1 घंटा पहले परीक्षा सेंटर पे आपको पहुंच जाना है, ये याद रखिएगा, क्योंकि जाम की बहुत समस्या होती है और कोरोना के कारण कोई ट्रेन भी नहीं चल रही है, यातायात के कम साधन हैं, तो इस बात का ख्याल रखिए और सही समय पे एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाइए। कोई भी आईडी, फोटो और प्रवेश पत्र के साथ नीला या काला पेन, बॉल पेन लाना न भूलें। आपको सीटेट आपको पेन अवेलेबल नहीं करवाएगी। और याद रखिए, आधार कार्ड या पैन कार्ड जैसे पहचान पत्र आप अपने साथ रखें, और पेंसिल, घड़ी, प्लास्टिक ये सब आपको नहीं लाना है, और पानी की बोतल और सैनिटाइज़र ये आपको साथ में रखना है। OMR सीट आपको सावधानी से भरना है और गोला पूरा भरना है, जल्दबाजी नहीं करना है, और बड़ी केयरफुल्ली के साथ रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, बुकलेट, सीरीज, लैंग्वेज कोड ध्यान से भरें। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि भाषा 1 यानी लैंग्वेज ऑफर्ड 1 में आप क्या चुने हैं, इस पे डिपेंड करता है कि आप किन प्रश्नों का उत्तर देंगे और किन प्रश्नों का उत्तर नहीं देंगे। भाषा 2 में भी आपके लैंग्वेज पेपर पे ही डिपेंड करता है कि आप किस लैंग्वेज को चूज किए हैं। जैसे मान लेते हैं, अगर भाषा 1 में आप अंग्रेजी चूज किए हैं तो प्रश्न में दिया रहेगा भाग 4 अंग्रेजी। जो लैंग्वेज ऑफर्ड 1 चुना है वो 91 से 120 जो लैंग्वेज इंग्लिश ही होगी उनको आपको हल करना है। अगर आप हिंदी चुने हैं तो हिंदी के प्रश्नों को हल कीजिएगा। याद रखिएगा, 91 से 120, 91 से 120 हिंदी के भी प्रश्न रहेंगे, 91 से 120 अंग्रेजी के भी प्रश्न रहेंगे। अगर आप लैंग्वेज 1 में अंग्रेजी चुने हैं तो 91 से 120 अंग्रेजी वाला जवाब देंगे। अगर आप हिंदी चुने हैं लैंग्वेज 1 में तो 91 से 120 हिंदी वाला जवाब देंगे। मैं आपको प्रश्न भी दिखा दूंगा जिसके कारण आपका कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। चलेंगे हम प्रश्न की ओर। आपको प्रश्न दिखाने के साथ साथ आपका कन्फ्यूजन भी दूर करेंगे। उससे पहले आपको ये बता दें कि सरल विषय से पेपर हल करना शुरू करें, और आपको ये भी बता देते हैं कि गद्य वाले जो भाग हैं उनमें प्रश्न बहुत अच्छे से मिलते हैं। यहीं पे नंबर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होगा, तो उनको अच्छे से प्रश्नों को पढ़कर हल कीजिए, और पेडागोजी वाले प्रश्न कम से कम 2 बार पढ़िए। फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पर किसी कैंडिडेट के एडमिट कार्ड दिए हुए हैं, इसे ध्यान से देखिए और अपने एडमिट कार्ड के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए। कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है। जैसे इस कैंडिडेट ने जो चूज किए हैं वो देखिए, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर हिंदी चूज किए हैं, तो उनके प्रश्न हिंदी में होंगे। अंग्रेजी जो चूज किया होगा अंग्रेजी में होंगे, ठीक है। और दूसरी बात यह है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2 में ये मैथमेटिक्स और साइंस चूज किए हैं,
तो इनके जो पेपर 2 होंगे वो मैथमेटिक्स और साइंस से जुड़े सवाल होंगे उनमें। अगर आप सोशल साइंस यहाँ चूज करते हैं तो आपका सवाल सोशल साइंस से जुड़ा होगा। अब बात करते हैं लैंग्वेज ऑफर्ड 1 की और लैंग्वेज ऑफर्ड 2 की, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स को आज भी कन्फ्यूजन है। और पिछले ईयर जो एग्ज़ाम हुए थे सीटेट के, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स ने गलत किया था, जिसके कारण उनका 60 नंबर कट गया था और वो डिसक्वालीफाई हो गए थे। ऐसी गलती इस बार नहीं करना है और हमें सीटेट क्वालिफाई करना ही करना है, किसी कीमत पे करना है। तो ध्यान से इस वीडियो के देखिए। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे पूछें, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लैंग्वेज ऑफर्ड 1 है, ये कैंडिडेट हिंदी चूज किए हैं। तो जाहिर सी बात है, ये जो बंदा है हिंदी चूज किया है लैंग्वेज ऑफर्ड 1 में, तो ये जो बुकलेट में जो प्रश्न होंगे 91 से 120 तक, ठीक है, वो हिंदी के जवाब देंगे। अगर ये बंदा यहाँ इंग्लिश चूज किया रहता तो वो यहाँ इंग्लिश का जवाब देता, लेकिन वो यहाँ क्या चूज किया है, हिंदी चूज किया है। तो 91 से 120 तक हिंदी के जवाब देंगे। याद रखिएगा, 91 से 120 हिंदी के भी प्रश्न होते हैं और 91 से 120 तक अंग्रेजी से भी जुड़े प्रश्न होते हैं। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो यहाँ लैंग्वेज चूज कीजिएगा उसी का आप जवाब दीजिएगा। ठीक उसी तरह यहाँ पे देखिए लैंग्वेज ऑफर 2 जो है, यहाँ पे ये बंदा इंग्लिश चूज किया है। तो ये क्या करेगा, 121 से जो 150 के सवाल होंगे वो इंग्लिश सब्जेक्ट से जुड़े सवालों के ही जवाब देंगे, ठीक है। अगर ये यहाँ पे कोई हिंदी चूज करता है, यहाँ पे मान लीजिए कोई हिंदी चूज किया है, तो वो 121 से 150 तक के जो सवाल होंगे वो हिंदी के सवाल के जवाब देंगे, ठीक है। इंग्लिश वाले 121 से 150 तक इंग्लिश का जवाब देंगे। अगर लैंग्वेज ऑफर 2 में वो हिंदी चूज किया है तो 121 से 150 तक हिंदी का जवाब देंगे। कोई कन्फ्यूजन? हमें लगता है कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर आपका अब भी कन्फ्यूजन दूर नहीं हुआ है तो चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। हमारे पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेट है, उन्हें देखते हैं एक बार। दोस्तों आपको पता ही होगा कि इसका सिलेबस क्या है, तो बता देते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30% रहेंगे, गणित से भी 30% रहेंगे 31 से 60 तक, और पर्यावरण अध्ययन से 61 से 90 तक प्रश्न रहेंगे, और लैंग्वेज पेपर 1 में 91 से 120 तक, और लैंग्वेज पेपर 2 में 121 से 150 तक। ये प्रश्न के पैटर्न है। अब आते हैं क्वेश्चन पेपर को देखते हैं और लैंग्वेज ऑफर 1 और लैंग्वेज ऑफर 2 से जुड़े कन्फ्यूजन को लास्ट बार दूर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं ये प्रश्न पत्र के सेट हैं। जो स्टूडेंट या कैंडिडेट्स लैंग्वेज 1 में इंग्लिश चूज किया है, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स शुड अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 91 to 120। यानी वैसे स्टूडेंट जो लैंग्वेज ऑफर 1 में इंग्लिश चूज किए हैं वो वैसे प्रश्नों का जवाब देंगे जो इंग्लिश में पूछे गए हैं। और यहाँ पे देख लीजिए कि क्वेश्चन पैटर्न जो है यहाँ इंग्लिश में है। 91 का क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में है, तो उसका जवाब जो लैंग्वेज ऑफर 1 में इंग्लिश चूज किया वो इसी प्रश्नों को हल करेंगे। भाग 4 में यहाँ पे आप देख सकते हैं ध्यान से कि भाग 4 यहाँ पे स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है, भाग 4 है ना, और लैंग्वेज 1। वैसे स्टूडेंट जो इंग्लिश चूज किए हैं ऐसे ही प्रश्नों को जवाब देंगे। 91 से 120 तक इंग्लिश के प्रश्न हैं यहाँ। और वैसे कैंडिडेट जो लैंग्वेज 1 में ही हिंदी सब्जेक्ट को चूज किए हैं वो क्या करेंगे, हिंदी के सवालों के जवाब देंगे 91 से 120 तक। भाग 4 में ही इंग्लिश के भी प्रश्न होंगे और भाग 4 में ही हिंदी के भी प्रश्न होंगे 91 से 120 तक। तो वैसे स्टूडेंट जो लैंग्वेज ऑफर 1 में हिंदी चूज किए हैं वो यहाँ देखिए 91 से 120 तक हिंदी के सवालों के जवाब देंगे। अब हम बात करेंगे लैंग्वेज 2 की। वैसे स्टूडेंट जो लैंग्वेज ऑफर 2 में इंग्लिश लैंग्वेज चूज किए हैं वो 121 से 150 के प्रश्नों का जवाब इंग्लिश में देंगे। यहाँ पे देख लीजिए लैंग्वेज ऑफर 2 में जो
कैंडिडेट्स इंग्लिश लैंग्वेज चूज किए हैं वो 121 से 150 तक इंग्लिश के प्रश्नों के जवाब देंगे भाग 5 में, है ना। और वैसे स्टूडेंट्स जो लैंग्वेज ऑफर 2 में हिंदी सब्जेक्ट चूज किए हैं वो हिंदी के प्रश्नों के जवाब देंगे 121 से 150 तक। तो कन्फ्यूजन क्लियर है। भाग 4 में अगर लैंग्वेज 1 में इंग्लिश चूज किए हैं तो 91 से 120 तक इंग्लिश के जवाब। अगर हिंदी चूज किए हैं लैंग्वेज तो 91 से 120 तक हिंदी के जवाब। और भाग 5 में अगर आप लैंग्वेज 2 में हिंदी चूज किए हैं तो 121 से 150 तक का हिंदी के जवाब आप देंगे। मुझे विश्वास है कि आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी कन्फ्यूजन दूर हो और एग्ज़ाम अच्छी से अच्छी दें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें।